इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देख मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना। मित्र, तुम्हें भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो। कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं। मैं सूर्य पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर शक्तिशाली, भीम शूरवीर, अर्जुन सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भरकर बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी मां ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। अब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था। एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था। परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था। कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ। कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्गरथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरा संध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा।
अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों में बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता। जब अर्जुन का बाण चलता था, रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता तो सब अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी वे वहां पहुंचते थे, वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन उनसे कहता था, पितामह, मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम के दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगाता। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा, इस धरती को निष्पाप कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर दें तो कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविरों में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली तो उसे अनर्थ होने की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा, हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह पांडवों का वध करेंगे, इस समस्या का समाधान कीजिए। गोविंद, आपकी ही वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि यह युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान में थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम पितामह कहा, भीष्म पितामह ने बिना देखे ही कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वह संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया? थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने ही वचन से आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं। यह तुमसे किसने करवाया है? तुम तो यह नहीं कर सकती। ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने यह मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तोड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है।
अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भी भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। फिर पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं पितामह। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब यह सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिख को लेकर आया और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। हमें अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद कौरव भी जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। दोस्त, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदरमय बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। ना फिसल इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाश बनों का। अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यहां मजा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहे। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले लिया सांपों को। यह कहकर सपेरे ने हर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से कर्द मां की तरह कोई ख्याल रख पाए। यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। दिमाग सबके पास है, चालाक करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर निर्भर करता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहां साथ लेकर जाना है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए, पर बहुत कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। खुशी का पहला उपाय: पुरानी बातों को ज्यादा ना सोचा जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं।
वाणी की मिठास से किसी के मन को समझना बहुत ही मुश्किल है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी से दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोल हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। कभी मायूस मत होना दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। बहुत गुरूर था, छत को छत होने का एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी बिछड़ जाए आपसे तो समझो उससे बेहतर कोई और होता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीर आज तक खरीद नहीं सके। कुछ तो फूंक की भी कीमत है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है। अब लोगों की बोली में बांटना है तो हंसी बांट लो। आंसू तो सबके पास है। हर किसी को जिंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा पसंद है उसे हासिल करना। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं ते बचाने के लिए। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहे कि काश हम भी इनके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचें, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है।
या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। न मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में, और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देख कर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिस्ती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है। इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा डींगे हाँक हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो। साफ रखो किरदार अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान मत दो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी। पछतावे में यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद। जिंदगी आशा कभी मत खोना। आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। सीख लो गलतफहमियां को नजरअंदाज करना अगर चाहते हो, अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पदे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूं। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरों की नकल करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, और समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खूबी क्या है? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते। यहां लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं, सीने पे तीर खाके भी। कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो, मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं। ये दोस्त बस हौसला चाहिए,
खुद को संभाले रखने का। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी, अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझ कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि यह सामने वाला इतना खुश क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा, आसान चीजों की कदर नहीं करती। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इनको खो देते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती, सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है कि सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो। अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। जिंदगी वही जीत सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती हैं। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सूई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी लोग, आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी यह खबर लेकर गांव में पहुंचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना। कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे ये तौर तरीके मालूम, ना ये शिष्टाचार मालूम। मेरी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आपको तो जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधि बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वह उत्तर आपको पहले से ही तैयार कर देंगे, पर आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था हां करने के अलावा, सो उसने हां कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकता है। उसी आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। आपकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष। फकीर ने कहा, बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कि कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा, 30 साल से, बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए
और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया बस वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा, कितने बरस हो गए हैं आपको? फकीर हुए जी 60 बरस। फकीर ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, 60 बरस से? तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा, 30 बरस। सम्राट ने कहा, असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल है या मैं पागल हूं। हम दोनों पागल हैं, फकीर ने उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने सिखा कर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं। प्रश्न पूछने में आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूं। मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है दोस्त? जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। जैसे हो वैसे ही रहना। किसी को देखकर किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूं, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो। आप कहां सहज हैं, कहां असहज है, उसे पहचानो। आपके शौक क्या है, वह पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके जैसे बनने का प्रयास कभी मत करो। वह 2-4 दिन का खेल होगा। आखिर में आपको उससे सुख ना मिलेगा, न संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र, आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आप ही के भीतर मौजूद है। पर गड़बड़ पता है कहां होती है? जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं तो फिर सही उत्तर के लिए उतर जाओ। अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करो। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहां साथ लेकर जाना है। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। साफ रखो किरदार। अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त उतना ही देना चाहिए, किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की सीने पर तीर खाके भी। कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो, मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं। ये दोस्त बस हौसला चाहिए। खुद को संभाले रखने का समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना। लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें।
तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है। नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी जीवन में मिठास घोली जाए। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं। उन्हें आप कितना भी सजा लो, लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं। बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इत्तर के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगा। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो एस की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो
या आशा की। जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबतों का डटकर सामना करने से मुसीबतें खत्म होती हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो इन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। वास्तव में भविष्य होता ही नहीं, इसका हमें निर्माण करना होता है। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही हमारे करीब होता है। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही वह संभलने लगता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। कामयाबी पाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: सही समय, सही तरीका और सही सोच। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात में हमसे बेहतर है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार गए तो सीख मिलेगी। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावना को समझते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। बड़ा इंसान वह है
जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं है, इसलिए बुरे कर्म करने से डरें। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। खामोश रहने का अपना ही मजा है, क्योंकि नियम के पेड़ कभी बोला नहीं करते। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। मुस्कान और मदद यह दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़क, उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लाइफ जितनी कठिन होगी आप उतने ही मजबूत बनोगे, और आप जितने मजबूत बनोगे लाइफ उतनी ही आसान लगेगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप पर, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं तो उस कार्य में हम कभी असफल नहीं हो सकते। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है जो तुमसे तंग आ जाए। उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों,
लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनाना पड़ता है, झुक कर सलाम करती है। ये दुनिया पहले बस औकात बनानी पड़ती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने होते हैं। परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, वह मनुष्य को खुद सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं, वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए